का रुख करते हैं, दुखद खबर का रुख करते हैं। जयपुर के हाथी गांव से इस वक्त की बुरी खबर। 12 नंबर की हथिनी चुनचुन की मौत हो गई है। पिछले काफी दिनों से चल रही थी बीमार। पोस्टमार्टम के बाद कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। उपवन संरक्षक जगदीश गुप्ता ने इसकी जानकारी साझा की है। तो दुखद खबर, क्योंकि हाथी गांव अपने आप में कई समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन उन समस्याओं के बीच जिस तरीके से वहां के हाथी जिंदगी गंवा रहे हैं, कभी जहर खिला दिया जाता है तो कभी इस तरीके से बीमारी के चलते जान गंवाई जाती है। ये 12 नंबर की हथीनी है जिसका नाम चुनचुन है। काफी दिनों से बीमार चल रही थी। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या वाकई में बीमारी इतनी लाइलाज थी कि हथनी को जान गंवानी पड़ गई, या बीमारी के इलाज के लिए संसाधन ही नहीं थे और मजबूरी में जान चली गई? देखिए, बड़ा दुखद है विजेंद्र, जिस तरह से 12 नंबर हथनी चुनचुन माला की मौत हुई, क्योंकि ये पिछले दिनों बीमार चल रही थी और पिछले 3 दिन से हम भी लगातार इस बात के प्रयास कर रहे थे कि हाथी गांव में जाएं, इसकी क्या हालत है उसको देखें और पूरी खबर को भी हम उस रूप में प्रकाशित करें, प्रसारित करें। लेकिन क्या हुआ कि वहां के जो रेंजर थे, ना तो उन्होंने, जो जितेंद्र चौधरी थे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ना तो अंदर जाने की परमिशन दी, ना हाथी गांव के जो महावत एसोसिएशन के जो बल्लू खान जो उसके अध्यक्ष है उनसे बात हुई, ना वो इस तरह की किसी तरह की मतलब जानकारियों को छुपाया गया। देखिए, खास बात यह है कि ये हाथी गांव कभी 134 हाथियों से आबाद हुआ करता था। धीरे धीरे करके 82-83 हाथी रह गए। इसमें भी पिछले दिनों आपको ध्यान होगा विजेंद्र, सितंबर 2023 की घटना है जब वहां पर हथनियों को जहर दिया गया था और 57 नंबर की लक्ष्मी की मौत हो गई थी। उसके बाद जयंत कली की मौत हो गई थी 63 नंबर की, और 39 नंबर मोहिनी, और 87 नंबर जो फूल कली थी वो लगातार जूझ रही थी, लेकिन बमुश्किल वो उससे बच पाई। लगातार जिस तरह से वन महकमा यहाँ चीजों को छुपा रहा है, लगातार जिस तरह से हाथियों के जो इलाज में जो कोताही बरती जा रही है, उसको लेकर हम लगातार बार बार इस बात की खबर प्रसारित करते रहे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है अंदर खाने जिसको लेकर के कि पूरी बातों को क्लियर नहीं बताया जाता। जबकि हाथी शान है आमेर की, हाथी शान है गुलाबी नगर की संस्कृति की, और उनके साथ अगर इस तरह का बर्ताव हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उदासीनता और लापरवाही बरती जा रही है, जिसको तुरंत प्रभाव से जिस पर एक्शन लेने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के हाथी गांव की स्थिति ये हो गई है कि वहां पर प्राइवेट जिस तरह से लगातार कराई जाती है, वहां पर सफारी कराई जाती है। एक की तो शिकायत इस बात की भी, उसने हाथी गांव की पिछली वाली दीवार तोड़ ली और अवैध पार्किंग बना ली, और सीधा ही वो वन महकमा के जो 500-550 रुपए एंट्री उसको बचाने के लिए सीधा अंतर से प्रवेश करता है। तो हाथियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा कौन? 134 में से 82 हाथी वैसे रह गए, आज इनमें से भी एक की मौत हो गई, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हाथी गांव में सब कुछ ठीक नहीं है। तुरंत प्रभाव से वन विभाग को। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।